में। तो मोशन किसको बोलोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, अदर ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसको हम मोशन में बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट तरह की कौन सी मोशन आती है? प्रोजेक्टाइल। आखिर ये क्या होती है? तो देखो, हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं कि मोशन किस तरह से बॉडी कर सकती है। हॉरिजॉन्टल कर सकती है, वर्टिकल कर सकती है ना। हॉरिजॉन्टल तो जानते हो कि अगर कोई बॉडी, जिस तरह से कोई पर्सन लेट जाता है किसी बॉडी, है ना, मीन्स उसका ज्यादा पार्ट अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो 90 का एंगल बनाती है बॉडी इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। अब हमने किसी बॉडी को यहां से थ्रो किया, थ्रो करते हैं और वो यहाँ पे पहुंच जाती है, डिस्प्लेस करती है अपनी पोजीशन को, तो हॉरिजॉन्टल मोशन करती है। किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, उसके बाद वो वापस नीचे आती है, तो ये किस तरह की मोशन करती है? वर्टिकल मोशन करती है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की कोई कंडीशन निकालते हैं, फिर से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, वर्टिकल थ्रो किया, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर कुछ लें कि ना तो उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो करें ना वर्टिकल थ्रो करें, और वो फ्री हो मूव करने के लिए, मींस इंडिपेंडेंट रहे। ऐसा नहीं कि मान के चले हमारा ये कोई ट्रैक है और यहां से हमने किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, पहले वो समझे। मान के चले हमारे पास ये कोई सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस समझते हो? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और ये 9। हेलो बच्चों। यस सर, यस सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी क्या बच्चों? यस सर। अच्छा, लगा था। हेलो। यस सर। तो ठीक। तो हमें क्या किया, किसी बॉडी को वर्टिकल लाइन से डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। डिफरेंट कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप इस, लेकिन वर्टिकल लाइन में अपवर्ड नहीं थ्रो करना, ना ही डाउनवर्ड करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो। किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो नहीं करना, डाउनवर्ड थ्रो नहीं करना, मींस वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल डायरेक्शन से के अलावा कोई भी डायरेक्शन आप लेते हो, केवल वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ के आप ऐसे थ्रो करते हो, ऐसे करोगे, ऐसे, मींस किसी भी डायरेक्शन में भाई बॉडी को किस तरह से थ्रो कर सकते हो आप? ऐसे भी थ्रो कर सकते हो, ये भी, डाउनवर्ड भी, लेकिन डाउनवर्ड एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए। ना तो ऐसे होनी चाहिए, ना ही ऐसे होनी चाहिए। मींस किसी भी और डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो बॉडी किस रास्ते से चलते हुए जाती है, जरा समझना है। मैंने लिया ये, यहाँ पे किसी बॉडी को हम यहां से थ्रो करते हैं और वो अपवर्ड जाती है और वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये तो किस मूवी है। हेलो। यस सर, और बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, वो वापस उसी रास्ते से नीचे आती है ना। तो इसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल क्या होगा? यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? सबने पढ़ा है कि अर्थ अपनी तरफ हर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी वर्क करती है, तो वापस बॉडी ऊपर जाती है और वापस नीचे आती है। लेकिन मैंने क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, सपोज ऐसे थ्रो करते हैं, तो हमने किसी बॉडी को थ्रो करते हैं इस तरह से, इस लाइन के लॉन्ग ऐसे। लेकिन क्या होगा, देखो अब किस मोशन इन अ प्लेन में हम दो चीजें पढ़ी है। अभी तक आपने पढ़ा था कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं मोशन इन अ लाइन में,
अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और फोर्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी कहां से कहां पे डिस्प्लेस हो जाएगी, इस पोजीशन से बॉडी यहां पे पहुंच जाती है ना। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि इस बॉडी के ऊपर ही हम फोर्स ना तो खाली इस डायरेक्शन में रखते हैं, मींस बल्कि दो डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा अपवर्ड। अब बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी यहां से यहां पे चली जाती है। लेकिन अगर दो दो फोर्स एक साथ लगती हैं तो अब क्या होगा, बॉडी कहीं पर दोनों के बीच कहीं पर यहां पे अप्लाई होगी, है ना, इस रास्ते से चलेगी, तो इस रास्ते से चलती है। उसी तरह से जब हमने किसी बॉडी को थ्रो करते हैं ऐसे, तो देखो इस पर दो फोर्स लगते हैं, एक तो हमने दिया इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कहां पे जाएगी, कहीं पर इस तरह से एक लाइन के अलोंग चलती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा फोर्स भी तो वर्क करता है, ग्रेविटी वर्क करती है, और वो क्या होता है, वो फोर्स कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो बॉडी को ये फोर्स क्या कोशिश करता है कि बॉडी वापस कहां पे आ जाए, सरफेस पर। लेकिन ये वाला फोर्स क्या कोशिश करता है कि ये कहां पे चली जाए, इस लाइन के अलोंग। लेकिन बॉडी इन दोनों के बीच का एक रास्ता सेलेक्ट करती है। जैसे मैंने बोला, ना तो बॉडी इधर मोशन करेगी, ना ही इधर, कहां पे चलती है, कहीं पर बीच में। तो इसी तरह से हर जगह ये दोनों फोर्स हैं, तो बॉडी हमारा कैसा चलती है, इस तरह से चलते हुए वापस ऐसे आ जाती है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। फिर से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इट मूव्स अंडर ग्रेविटी, ये भी साथ में बोल रहा है, और ये किस तरह, किसके अंडर चलती है, अंडर ग्रेविटी चलती है। तब इसकी मोशन को कैसी मोशन बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी, देन द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस बॉडी की मोशन को हम कैसी मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मान के चलते हैं ब्रिज पर जब कोई बॉडी चलती है, ब्रिज पर चलते हैं, देखा होगा ब्रिज या, हेलो बच्चों, अब ब्रिज की बात हम करते हैं, तो ब्रिज पर देखा होगा व्हीकल चलती है और कार को जिस रास्ते से ब्रिज बना हुआ है उसी के ऊपर चलते हुए वापस दूसरे सरफेस पर इस तरह से नीचे आ जाती है स्लोप पर। तो क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं बताया कि क्या होना चाहिए, अगर कोई बॉडी, देखो बोले कुछ ने सोचा होगा कि यहाँ पे रास्ता कैसा है, पैराबोलिक टाइप में, कि पैराबोलिक कर्व पाथ पे चलते हुए जो बॉडी मोशन करे वो प्रोजेक्टाइल होती होगी। नहीं, अगर हम कोई पाथ ही ऐसा बनाए, रोड ऐसी बनाए कि जो कर्व पाथ जैसी हो, जैसे ब्रिज आप देखते हो, तो क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, तो आंसर ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चलाने वाला एक सोर्स है, और वो सोर्स क्या है, रास्ता। यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ पे उसको थ्रो किया इंडिपेंडेंट वे में, वो फ्रीली मूव करता है, यहाँ पे वो फ्रीली मूव नहीं करता है, ठीक है। तो जहां पे बॉडी फ्रीली मूव करेगी लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करने के बाद अंडर ग्रेविटी, उस मोशन को कैसी मोशन बोला जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसमें यह आता है तुम्हारा एक टॉपिक की प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर आपने क्या बोला समझ में नहीं आया, वीडियो पॉज हो गई थी बीच में। Suppose an object is thrown at an angle theta with horizontal, ये horizontal है और ये vertical है, और कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, सपोज u वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी, u वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया। तो मैंने बोला था कि u के अभी u है किस डायरेक्शन में, ये वाली,
ये u है आपका, लेकिन इस पर दो फोर्स लगे हुए हैं, फिर से याद दिला दूं। एक तो हमने दिया है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है। तो दोनों फोर्सेस की वजह से अब ये कैसे चलेगी, ग्रेविटी तो इसको अपने तरह से चलाएगी, और दूसरा हमने जो इसको फोर्स दिया उसकी वजह से ये सीधे रास्ते से ना जाके, अगर खाली ये वाली फोर्स होती तो सीधे रास्ते से जाती, ग्रेविटी होती तो ये नीचे आ जाती है एट अ टाइम। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इस रास्ते पे चलते हुए आती है, और ये रास्ता कैसा होता है, दिस पाथ इज पैराबोलिक, प्रूव करेंगे। तो इसके टू कंपोनेंट होंगे बच्चों, ये पढ़ चुके हो मोशन इन अ प्लेन में एग्जाम से पहले। एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू क्या होगी, u sin थीटा। कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में आ रहा हो, है ना, समझ आ गई ये बात, ठीक। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखो, u ऐसे समझो, इस बॉडी पर ये फोर्स लगी है, एक फोर्स ऐसे, ये F1 ये F2, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला आएगा, और इसका फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। वेक्टर फॉर्म में तो हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करते हो, F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला याद है ना, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। तो अब यहां पे इस तरह से हमने किया, अब थोड़ा उल्टा समझो, अगर खाली F हमारे पास है, भाई इन दोनों से F मिल रहा है, अगर खाली F है तो इसका मतलब, और वो टू एक्सिस के साथ चलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी वाई के भी, मान के चलो u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक बच्चा देखता है वो इसके नीचे नीचे आता है, भाई कोई खिलाड़ी है, एथलीट प्लेयर है क्रिकेट में, और उसको कैच लेना है, तो क्या होगा, वो उसके बॉल के साथ साथ नीचे नीचे दौड़ेगा, है ना, इस वे में। दूसरा, अगर उसको पकड़ना होता ऊपर, जैसे ऋतिक रोशन ने किया है किसी मूवी में, है ना, तो वो क्या करता है, उसको उतना ही हवा में ऊपर साथ साथ उड़ना होगा, तो दो वेलोसिटी एक साथ चलेंगी, है ना। और अगर मैं बोलूं कि इसको पकड़ना है एक साथ, उस हीरो को एक साथ ही चलना है, और ये निकल चुकी है आगे, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के, दो मोशन एक साथ करनी होंगी। तो इस तरह से टू कंपोनेंट में रिजोल्व, और इस प्रोसेस को बोलते क्या थे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या था, कि किसी प्लेन में हम उसको किस तरह से रिजोल्व करते हैं, अब याद आ गया होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू हो गई u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग u sin थीटा, और इसको क्या लिखते थे, ux, एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू को ux, और वाई एक्सिस के अलोंग uy, इस तरह से। मान के चलते हैं t टाइम के बाद इसकी पोजीशन x डिस्टेंस से ट्रेवल कर जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना चल जाता है t टाइम में, t टाइम के बाद इसकी पोजीशन यहां पे आती है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है, यहां से यहां तक कितना ट्रेवल कर चुका, x। तो देखो ये वाला कंपोनेंट जो होगा, अगर मुझे x निकालना है तो सीधा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टाइम और वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड और टाइम की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, इफ, लैंग्वेज किस तरह लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी u with the horizontal at angle theta after time t it displaces distance x, और x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, टाइम इंटू स्पीड, या टाइम की वैल्यू निकाल लें, है ना, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये स्पीड कौन सी होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग है जो,
तो डिस्टेंस कितनी है हमारी x और स्पीड कितनी है ux, जो x एक्सिस के होंगे। ये सिंपल फॉर्मूला यूज होगा, तो x अपॉन ux। अच्छा, सपोज ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है तब तक h, है ना। तो h डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है, मान के चलें इसकी पोजीशन अभी कितनी है h, या बोल दें y एक्सिस के लोग कितनी डिस्टेंस चला है ये, देखो x एक्सिस के लोग तो कितनी डिस्टेंस चला है ये x, और y एक्सिस के लोग कितनी डिस्टेंस चला है h, है ना। ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है y की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में g कैसा लेते हैं, वी टेक विद नेगेटिव साइन, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी मोशन करती है तो g को कैसा लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ, और डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव। तो h की जगह क्या ले लें, सपोज ये h कितना था यहाँ पे y, है ना। इस पॉइंट तक कितना वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितना टाइम लगा था, x अपॉन ux। अब h इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है सपोज y, u कितना है y एक्सिस के अलोंग स्टार्टिंग में u साइन थीटा, u ये बेटा u y है, जो अपर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ये u y है, और x डायरेक्शन में x एक्सिस के अलोंग ux वेलोसिटी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए u साइन थीटा t प्लस हाफ, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस आएगा माइनस जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे x अपॉन यू एक्स, है ना। यू एक्स को भी लिख सकते हो यहीं पर, x अपॉन यू एक्स की जगह क्या वैल्यू है, u कोस थीटा। तो पुट करें यू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जो साइन और कोस का जो रेशो है वो क्या होता है, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और बल्कि ऐसा करते हैं हाफ जी 1 अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है, अगर प्रोजेक्टाइल पाथ होगा तो किस फॉर्म में आएगी इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की जो मोशन, प्रोजेक्टाइल लाइन है अगर, तो उसका जो इक्वेशन बोली थी किससे, पैराबोलिक अगर पाथ है, पैराबोलिक अगर पाथ है तो क्या था, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी की तरह है या नहीं, बस साइन यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन एक्स स्क्वायर है मल्टीपल। देखो अगर मैं इसी को लिखता हूं, ये टर्म पहले ले ले, माइनस साइन है कोई बात नहीं, ये सारा का सारा m की जगह आ जाएगा, माइनस वाली टर्म एक्स स्क्वायर साथ में और प्लस सी, ये वाली दोनों। तो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन जैसी है या नहीं है बच्चों, बिकॉज ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक पाथ। सो अवर प्रोजेक्टाइल से फिर से याद दिला दूं, प्रोजेक्टाइल उसको बोलते हैं जो बॉडी मोशन करती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को करती है उसमें जो पार्टिकल होता है उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इन दिस मोशन प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ये हमने कंप्लीट किया।